नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की का 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये एनालिसिस होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन है जी के क्वेश्चन है आप लोग के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? तो इसे भास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारियां खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो SDG 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं मैं आप लोग को उसका एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिलहाल आप लोग के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है वह भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो विकास कृष्ण ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो इसमें से आपका जो है वो 3 ऑप्शन जितने हैं ये प्रक्षेपण वाहन तकनीक है, और ये आपका जो MSLV जो है वो आपका प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय राजवंश का अंत जो है वह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 पेटाबाइट कितने TB के बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट जो हुआ 1024 TB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में स्थित चेन्नई मोपसिल बस टर्मिनल है। मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जेनी जेल्वेगर को दिया गया था मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा GSAT-31। अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चौल मंदिरों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंपहारेश्वर जो है वह मौजूदा चौल मंदिरों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसका निर्माण होता है? तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से CaCO3 का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो मानव में वृद्धि हार्मोन जो है वह पीयूष ग्रंथि की अग्रस्त पीयूषका के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफेज। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो रेगमा जनजाति जो है वो आपका नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक उपकरण पीएसयू कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम पीएसयू है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध जो आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो CSIR इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो यह जो उद्देश्य है वह मनरेगा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत जो है अपनाया था भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है? तो अल्पना शैली जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NaCl सोडियम क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए हमें ऊर्ध्वापरतन प्रोसेस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CLI का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ये CLI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 169 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने फरवरी 2020 में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में जो है अभ्रक का बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास NTPC CBT 1 का जो भी PDF है आंसर की का, तो आप मुझे वो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सुविधा मिलती है एनालिसिस करवाने में। जय हिंद, जय भारत।